जीवन में कभी न कभी किसी को किसी से एक तरफा प्यार जरूर हुआ होगा, क्योंकि किसी को बिना कुछ बताए उसे मन ही मन चाहना और मन ही मन प्यार करना एक तरफा प्यार की कहानी तथा वन साइडेड लव स्टोरी कहा जाता है। आपने मन में दबा कर रखा गया प्रेम और उससे निकली गई भावनाएं वन साइड लव कहलाती है। आपको पता है, ये कहानियां ज्यादा दिलचस्प होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प एक तरफा प्यार की कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सोहेल था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल की थी और वह कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई में वह नॉर्मल था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज्यादा तेज था और ना ही ज्यादा खराब था। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीजों पर भी काफी ज्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। सोहेल शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की इच्छा नहीं जागी थी, लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाता है उसे एक लड़की काफी ज्यादा सुंदर लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की जिसका नाम नेहा था पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी काफी ज्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल कॉलेज हर दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह उस लड़की नेहा को देखा तो वह कॉलेज प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीजें सबसे पहले ही कर लिया करता था। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफी तेजतर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है, सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था सोहेल का। आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसी टेबल पर बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफी ज्यादा बातचीत में होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोजाना कॉलेज जाने वाले लड़कियों लड़के से काफी ज्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गई थी। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सोहेल अपने मन में सोचता रहता था कि वह नेहा से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। आपको बता दें, जिंदगी आगे जैसे जैसे गुजर रही थी, सेमेस्टर भी खत्म हो रहे थे, वैसे वैसे अब सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था। क्योंकि सोहेल नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था, इसलिए नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाला था और सोहेल को काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वह नेहा से किसी भी हालत में बिछड़ना नहीं चाहता था। आपको बता दें, सोहेल ने धीरे धीरे अब रोने जैसी हालत बना ली थी, क्योंकि अब तो उसे यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएगी। फिर पता नहीं कौन कौन किस कॉलेज में नामांकन कर आएगा, तो ऐसे में सोहेल काफी ज्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 का आखिरी एग्जाम चल रहा था, सभी लोगों का एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उससे पहले सोहेल चाहता था कि वह नेहा से बात करें कि वह उससे प्यार करता है, और उसका फोन नंबर वगैरह लेकर उससे बात करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था, उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था।
जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे तो सुमेर का घर काफी ज्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफी ज्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी आया करते थे, लेकिन उस दिन एग्जाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफी ज्यादा शाम हो गई थी। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम हो और से लेने के लिए नहीं आए। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन का बारे में पता करने के लिए स्टेशन तथा स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर जा रही थी। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उसको घर जाने के लिए। क्योंकि सोहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था, इसलिए वह बस तथा ऑटो में किराया ज्यादा होने के कारण हमेशा ट्रेन से ही सफर किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठीक तभी ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोहेल की नजर नेहा पर पड़ती है, वह काफी ज्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपना घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ी, वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी घर ट्रेन से ही जाना है, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सुनील कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन आते ही उस ट्रेन पर चढ़कर अपने घर के तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े।